नमस्कार, मैं शत्रुघ्न प्रसाद मुर्मू। दोस्तों, अभी महाशिवरात्रि पर्व की तैयारियां चल रही हैं। मैं अभी चूँकि देवघर से बोल रहा हूँ, झारखंड से बाबा वैद्यनाथ यहाँ विराजते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग बाबा वैद्यनाथ। उनकी नगरी में ये शिव बारात पिछले 32 साल से निकल रही है और अब इसकी ख्याति धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो गई है। इसमें एक व्यक्ति ऐसे हैं, एक कलाकार ऐसे हैं जो पिछले 32 साल से लगातार इससे जुड़े हैं। आप हैं ख्याति लब्ध कलाकार, पेंटर, शिल्पकार श्री मार्कंडेय जजवारे, और प्यार से उन्हें पुटरूदा कहते हैं लोग। तो आइए आज हम पुटरूदा से बात करने जा रहे हैं। नमस्कार। सबसे पहले तो आप मुझे पहला जो आपका अनुभव था पहले वर्ष का, उसके बारे में बताएं। वर्ष 1994 में पहली बार आर मित्रा से बारात निकाली गई। उस समय कोई साधन नहीं था। हमारे शिव जी खुद रिक्शा पर बैठाए थे उनको। लाइट की व्यवस्था नहीं थी, पेट्रोल में था, मात्र एक डब्बा ढोल और एक बैंड पार्टी के साथ शिव बारात ये शुरुआत थी। उसके बाद उस समय थे गुलाब मिश्र थे, वो आपके भाजपा के जो हैं पूर्व सांसद थे, और राजकुमार शर्मा जी लोग थे। 2 साल निकाले तो 2 साल बाद हमारे पूर्व मेयर राजनारायण खवाड़े जी इसमें जुटे। उसके बाद जो शिव बारात का जो उपलब्धि है, उसका जो भव्यता है वो बढ़ती गई, और वो बढ़ते 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 आज पर्यंत ये राष्ट्रीय स्तर का शिव बारात है। इसमें देश विदेश के लोग अब आते हैं। तो आप इससे कैसे जुड़े? मैंने आपसे संपर्क किया गया? हाँ, या आपने अपनी तरफ से? 1994 से मुझे वहाँ से कॉल आया कि आप चलिए हेड कचहरी। उस समय से जब बुलाया गया तो मैं जुटा से जुटा रहा। अब तक मैं लगा हुआ। तो पहले साल आपने क्या क्या किया था? आपने क्या क्या? पहले साल जो भोलेनाथ की बारात है, जब भोलेनाथ की बारात अपने ससुराल में लगी तो मैया पार्वती की माँ बेहोश हो गई। इसका बहुत बड़ा कारण था जो उनके बारात में भूत पिशाच भयंकर राक्षस दैत्य यही सब आया था। वो भोलेनाथ भी अघरदानी के रूप में तो कुछ राख उख लगा के गए थे। तो देखिए कैसा दूल्हा है, कैसा बाराती है, वो देख के बेहोश हो गए। तो चूँकि भोलेनाथ की बारात में प्रमुख था, हम लोग भूत पिशाच राक्षस को देते, देव लोग तो उतरते ही हैं। तो वो मैंने एक कंकाल को बनाया था, डमरू राउत है, वो भी आज तक है। उसका उम्र 80 प्लस है, तो फिर भी वो भाग ले रहा है। वो भी आएगा, उसको भी हम लोग सजाएंगे। फिर उस समय से शुरुआत की। उसके बाद मुख्य आकर्षण हर साल अब बनाते गए, जो काफ़ी हिट होता रहा। अच्छा, आपके सामने एक कलाकार के रूप में क्या किस तरह की चुनौतियाँ रहती हैं? देखिए, दो मोटे तौर पे देखिए तो 3 तरह के कार्य होते हैं। पहला है कि दिमाग एक परिकल्पना करना, एक धारणा बनाना, आपने जो सोचा, फिर उसको जो है आप ज़मीन पे उसको उतारते हैं। अब तीसरा उसका जो है, जो शिव बारात निकलते उस दिन उसका स्वरूप क्या निकल के आता। तो आपने ये किस तरह की चुनौतियाँ आपको मिलती रही? चुनौतियाँ देखिए, जो सोचते हैं जो हमको ये बनाना है तो सोच मेरी रहती है। फिर बनाते बनाते पता नहीं कहाँ से वो बुद्धि आता है, तो वो ताकत आती है। खुद भोलेनाथ उसमें हमको सहयोग करते हैं, और मेरी सोची हुई कलाकृति का मैंने परफेक्ट वो उतर आता है। तो मैं मानता हूँ भोलेनाथ का आशीर्वाद से ही हो पाता है, नहीं तो नहीं हो पाता। अच्छा, आप जो कुछ सोचते हैं, जो आपके दिमाग में आता है, एक कलाकार के दिमाग, आयोजक का अपना एक दिमाग होता है, उसकी अपनी एक सोच होती है। कभी आप लोगों में टकराव हुआ, या कभी उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा कीजिए, जो ऐसा कभी हुआ? नहीं, इसमें जो है ना, राजनारायण खवाड़े जी हमेशा फुल पावर हमको देते आ रहे हैं। जो आपकी जो सोच होगी वो पूरा किया जाएगा, खर्चे की कोई बात नहीं। आप जो कहेंगे वो पूरा किया जाएगा। इस बार भी जो पर्यटन विभाग निकाल रही है, तो प्रशासनिक लोग जान रहे हैं, जब पुटरू ही सब इसका सब करते हैं।
अभी भी कुछ डिसीजन होता है तो बार बार मुझे कॉल किया जाता है, तो कुट्टू जी कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। तो ये हम पर पूरा सबका विश्वास हम पर पूरा रहता है, जो ये आदमी गलत नहीं करेगा। अच्छा, जब आपने ये बात कही है पर्यटन विभाग के आने की, तो अभी ये एक तरह से चौथा बदल हुआ। हाँ, जब पहले साल जब शुरुआत हुई थी तो कुछ 1-2 साल बाद इसमें राजनारायण खवाड़ी जी आए, उसके बाद बीच में माननीय शासन सांसद जी महोदय आए। हाँ, अब पर्यटन विभाग। तो पहले तो चलिए आप अनिवार्य थे, अब पर्यटन विभाग आया तो पर्यटन विभाग जब सुना आपने कि पर्यटन विभाग अब ये आयोजन करने जा रहा है, तो आपको लगा कि अब मुझे इससे अलग कर दिया जाएगा? कोई मतलब नहीं है, मेरी एक ही सोच है। मेरा जन्म यहाँ हुआ बैजनाथ धाम में, भोलेनाथ की नगरी में। मैं भोलेनाथ की सेवा के लिए मैं हमेशा शिव बारात में खड़ते रहूंगा। ये कौन करवा रहा नहीं करवा रहा है, तो आपको लगा कि अब मुझे इससे अलग कर दिया जाएगा? कोई मतलब नहीं है, मेरी एक ही सोच है। मेरा जन्म यहाँ हुआ बैजनाथ धाम में, भोलेनाथ की नगरी में। मैं भोलेनाथ की सेवा के लिए मैं हमेशा शिव बारात में खड़ते रहूंगा। कौन करवा रहा नहीं करवा रहा। तो विभाग ने आपसे संपर्क किया, अब जो छूट आपको पहले मिलती रही है विभाग वो छूट आपको दे रहा है? विभाग जो हमारी शिवरात्रि महोत्सव समिति को दिए हैं, और हमारे अभी रिसेंट जो अध्यक्ष हैं अभिषेक झा जी बाबू, तो उनको वो पूरा भरोसा हम पर किए हुए हैं, और जो डिमांड होता है सारा पूरा हो रहा है। हमको कहीं इस रास्ते में कोई कठिनाई अब तक नहीं है। अभी तक देखिए झांकी में आपकी परिकल्पना है, इसमें सजीव भी है और निर्जीव भी। निर्जीव पदार्थ आपको उसको सजीव करते हैं, लेकिन इसमें जो है कलाकार जो होते हैं, अब सच्चा कलाकार होता है जो आप किसी आदमी को लेकर अलग अलग रूप देते हैं, जीवन झांकी। हाँ, तो इसमें आपको जो ये रूप जो देते हैं, तो हर साल ये संख्या बढ़ती है कि एक आप स्थिर रखते हैं? इस बार बढ़ा हुआ है, इस बार बढ़ा हुआ। आज जितने जीवंत देवी देवता बनते सबका हम लोग सिलेक्शन करते हैं, कौन शिव के लायक है, कौन विष्णु के लायक है, कौन ब्रह्मा के लायक है, वो सेलेक्ट करते हैं, तब उसका मेकअप किया जाता है। ये भी आप ही सेलेक्ट करते हैं? आप ये देखते हैं कि किस पे किस मेरे पास पावर रहता तो मैं भी बन सकता था शिव, लेकिन वो नहीं, जो शिव के रूप में साक्षात नजर आए उसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। सुना कि पिछले कई सालों से जो शंकर भगवान की भूमिका जो निभाते हैं, उनके स्वरूप में रहते हैं, तो पिछले कई सालों से एक ही आदमी है? नहीं, सबसे पहले स्वर्गीय चपलाकांत नरोनी जी थे। तो देखिए हमारे शिव बारात में हम लोग ने कभी राजनीति नहीं आने दी। तो जब चपलाकांत जी थे तो उस समय भाजपा का चुनाव चल रहा था। तो चपलाकांत जी ने क्या गलती की है, उन्होंने कहा दिया शिव पार्वती मंदिर के प्रांगण में बारात समाप्ति के बाद, जो यदि आप शिव को चाहते हैं तो कमल फूल पर वोट दीजिए। तो उसके नेक्स्ट ईयर से हम लोग उनको बदनाम किए, बोले इसमें राजनीति नहीं है, ये हर पार्टी के लोग इसमें हैं, कांग्रेस है, भाजपा है, जेडीयू है, सब पार्टी मिलके सबका एक मोटो रहता है जो शिव बारात निकालना है। तो ये राजनीति उस समय नहीं थी। ये आपकी जन्मभूमि है। हाँ, और ये जो द्वादश ज्योतिर्लिंग कामनालिंग जहाँ बाबा विराजते हैं, एक तो ये है, तो इस बारात को निकालने में जो सोच आपकी रही है, परिकल्पना रही है, तो यहाँ आपका जन्म हुआ, इसमें लेबर है, तो इसका कितना, मान लीजिए कोई बाहरी व्यक्ति आता तो उसको कितनी दिक्कत होती है, आपको यहाँ क्या सहूलियत हो रही है यहाँ जन्म लेने का? ये सब कुछ आपने देखा है? पूरे देवघर वासी, नगर वासी हमको इतना प्यार करते हैं, तो हमारे पीछे लगे रहे। तो कुट्टू जी आप कर रहे हैं, आपको क्या ज़रूरत है, पानी भी नहीं पीना पड़ता था, तो ला के वो पानी पिलाते हैं। हर चीज़ का आप लोग जैसे आते हैं, जो अतिथि देवो भव, हमारे यहाँ शिव बारात के समय जो भी अतिथि आते हैं उनको हम लोग स्वागत करते हैं, उसके लिए एक इशारा ही काफ़ी होता है, वो पूरा किया जाता है। मैंने देवघर वासी पूरा हमको सपोर्ट किया। अच्छा, शिव बारात जिस तरह से 4 दल सा इसका स्वरूप जो है व्यापक होता जा रहा है, विस्तार इसका रहता जा रहा है,
तो देखिए, तो अब 94 के बाद से देवघर का भी काफ़ी विकास हुआ। बहुत विकास हुआ, तो दोनों का विकास कहीं ना कहीं आपने दोनों को देखा है। दोनों को शुरू से देखा है। तो आज जिस तरह से देवघर आज है, उस तरह से शिव बारात भी। तो देवघर के साथ इसके बारे में जो हमारे पूरी टीम की मेहनत है ना, वो झलक रही है। पूरे शिवरात्रि महोत्सव समिति के जितने भी कार्यकर्ता हैं, सबों का एक सोच और एक संलग्नता, वो जो मिल के जो सामने आती है ना, तो वो बारात को दिन ब दिन मैंने आकर्षक बनाते हैं। अच्छा, एक कलाकार के रूप में तो आप संलग्न रहते ही हैं, लेकिन मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे भी कार्य है जिसमें जो आपके हिस्से का कार्य नहीं होता, लेकिन आप करते हैं। जैसे कि साज सज्जा के लिए आप खुद चंदन नगर जाते हैं, और कलकत्ता जाना पड़ता है, चंदन नगर जाना जगह जगह पड़ता जाते है। हैं। वो क्या क्या मुंबई भी गए हैं, मुंबई से भी लाए हैं सामान सब। तो ये संलग्नता जो है, मैं आप खुद लेते हैं या आपको आपसे कहा जाता है? मैं ये दिल करता हूँ, आपका दिल करता है। दिल करता है, जो उसमें कुछ भी करना पड़े बाबा वगैरह के लिए वो करो। तो देवघर का क्या विकास आप देखते हैं? पहले तो वो तो आप तो खुद देवघर में इतने साल से रहे हैं, आप देखिए कितना विकास है, कितना क्या है, दिनों दिन उन्नति होती जा रही है, इस बारात की भव्यता बढ़ती जा रही है। अच्छा, पिछले साल जो बारात निकली थी, इस साल आपने क्या क्या इसमें क्या क्या और जोड़ा है उसमें? इस साल कुछ झांकियाँ बढ़ी हुई हैं। अब ज़्यादा भी झांकी बढ़ाने से क्या होगा, तो रास्ते की दिक्कत। अच्छा, ये शिव बारात के अलावा भी आप बाहर भी जाकर कई तरह की झांकियाँ निकालते रहे, तो जरा सा बताएं कि क्या क्या आप कहाँ जाके आप इस तरह की झांकियाँ निकालते हैं? छत्तीसगढ़ के जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, बिलासपुर हुआ, रायपुर हुआ, रायपुर हुआ, शक्ति हुआ, चापा हुआ, कानपुर हुआ, यूपी में, वहाँ भी जाके हम अपना झांकी का परफॉर्मेंस किए हैं, जो कि वहाँ का अखबार का मुख्य तो शिव बारात के पहले से वो करते रहे कि शिव बाद बारात के बाद ही आपका ये डेवलपमेंट है? तो एक और क्या क्या आपका मतलब किस तरह के कार्य करते रहे जरा हमारे साथ? हमारा अब ये उद्देश्य है, जो आने वाला अगली पीढ़ी है, इस बारात को संभालने के लिए तैयार हो, उसको भी तैयार होगा। आगे जिंदगी कितने दिन तक रहती है और कुछ, उसके बाद इसकी रूपरेखा जो हमारा सिलसिले बढ़ाते हैं उसको मेंटेन, जो हमारा सिलसिले बढ़ाते हैं उसको मेंटेन। एक कलाकार रूप में आपने जो प्रदर्शनियाँ की हैं और क्या क्या किया है, जैसे संगीत नाटक अकादमी का किया, नेशनल स्तर पर भी मुझे भारत सरकार मूर्ति कला में सीनियर फेलोशिप अवार्ड और इस तरह के कई अवार्ड में दिल्ली में लिया। प्रदर्शनियाँ कितनी की हैं? और आप नई प्रतिभाओं के विकास के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं, सोचते हैं? मेरा बहुत स्टूडेंट अभी जो कि सीख के फैशन डिजाइनिंग में है, कोई कॉलेज में आर्ट। तो आपने पहले बहुत सारे कार्यक्रम किए, फिर आपने अपनी गैलरी, आर्ट गैलरी आपने बनाई है और नए प्रतिभाओं के लिए आपने उसे निःशुल्क देते रहते हैं। तो अभी तक हाँ, आपने कहा कि बहुत सारे, कितने लोग अभी, कितनी प्रतिभाएं, कितने कलाकार हैं? देवघर में लोकल में जो कमर्शियल आर्ट जब मैं करता था, उस समय बहुत सारे को सिखाए जो कि आज कमा के खा रहे हैं। कुछ अब है जो कि 150-200 लोग बाहर में काम कर रहे हैं। मतलब फिर से एक बार शिव बारात पे आते हैं कि पिछले साल जो कुछ किया, अब इस बार जो है, अब संख्या के हिसाब से बताइए कि कितने कलाकार, एक तो जो देवता या दैत्य ये सब बनेंगे उनकी कितनी संख्या है, आपके साथ जो सहयोगी रहे उनकी क्या संख्या है? अगर आप साथ 40 है लगे हुए सब लड़का से, और इसी बारात में झांकी बनेंगे, 35 से 40 जीवन झांकी रहेगी। इसके अलावा साधु मंडली, भूत मंडली, दैत्य मंडली वो रहेगा, मंगल कलश रहेगा और कंकाल वगैरह, जो बारात की शोभा सारी की जाएगी। कितनी लंबी होगी बारात? 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर। तो रूट वही पुराना ही रूट है। चलिए, तो अब मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। एक कलाकार के रूप में एक पूरी जो सोच होती है आपकी, उसको मैंने शुभकामनाएं देता हूँ कि इस बार भी शिव बारात इस बार पहले से भी बेहतर स्वरूप में शांति से ये बारात निकले और लोग तक जो आपकी भावना है
जो आप सोचते हैं, जो संदेश देना चाहते हैं, वो संदेश लोगों तक पहुँचे। क्योंकि सिर्फ देवघर के लिए नहीं, देवघर के आसपास के इलाकों से भी लोग आते हैं, अब बड़ी उम्मीद के साथ आते हैं कि एक अच्छी बारात देखने को मिलेगी। धन्यवाद। तो मैं अभी बात कर रहा था मार्कंडेय जजवारे जी से, क्योंकि शिव बारात की परिकल्पना, जो कुछ आप देखते हैं उस दिन जो बारात निकलती है उसकी नींव जो है ये रखते हैं। और जैसा कि उन्होंने बताया कि एक साल पहले एक बारात खत्म होती है, दूसरे बारात की कल्पना आप शुरू कर देते, उसकी सोच शुरू कर देते हैं। तो ऐसे मार्कंडेय जजवारे जी से अभी बात कर रहा था। पुनः आपके साथ एक नए मेहमान के साथ आऊँगा, तब तक के लिए आप हमें विदा दें। धन्यवाद।